नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला जातिका हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। देखिएगा, अगर हथेली को मैं बारीकी से देखता हूँ तो यहाँ पे देखेंगे तो आपकी हृदय रेखा इस प्रकार से दिखाई दे रही है और इसमें एक चिन्ह बन रहा है जिसको विष्णु का तिलक कहते हैं। ये बहुत कम हथेलियों में बनता है, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा भाग्यशाली होते हैं। ठीक है ना। और दूसरी बात, ये इस प्रकार को इंगित करता है कि आपके जो पंच महाभूत हैं जिनसे आपका शरीर बना हुआ है, 5 एलिमेंट, जो आपके शरीर के 114 चक्राज हैं, शारीरिक चक्राज, जो आपके इस देह में 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, नवद्वार हैं। नवद्वार कौन कौन से होते हैं आप लोग समझते हैं, जैसे नासिका है, जैसे मुंह है, कान है, ये द्वार हैं। ठीक है ना। तो नवद्वार है और पंच महाकोश है, प्राणमय कोश, अन्नमय कोश, इस प्रकार से पंच महाकोश है। इन सब चीज़ों को अगर हम देखें तो इनके अनुसार जो आपके इष्ट देव हैं वो भगवान विष्णु हैं। चाहे आप भगवान विष्णु की साक्षात आराधना करो, चाहे आप जो है भगवान राम की आराधना करो, भगवान कृष्ण की आराधना करो, या भगवान नरसिंह की आराधना करो जो ठाकुर होते हैं। वैसे गृहस्थियों को माना गया है कि जो नरसिंह ठाकुर है ना, उनकी जो है गृहस्थी पाठ पूजा नहीं करता है, लेकिन जो हिमालयन क्षेत्र है हमारा, ठीक है ना, तो वहाँ पे जो है जो वहाँ के व्यक्ति हैं उनमें देवीय शक्ति होती है, देवीय ताकतें होती हैं। तो ज़्यादातर घर घर में जो है जो नरसिंह ठाकुर होते हैं उन्हीं की स्थापना की जाती है और ज़्यादातर उन्हीं की पूजा की जाती है। अगर इनकी पूजा पूर्णतः सात्विक तरीके से की जाए तो व्यक्ति के मनोरथ पूरे होते हैं, क्योंकि वो बद्री नारायण स्वरूप में होते हैं। उनको अगर दृष्टिगोचर हम जो है राजा रूप में करें, जैसे द्वारिकाधीश हैं, तो वो घर में जो नरसिंह भगवान रखे हैं वही होते हैं। तो ऐसे लोगों को बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है ना। इधर उधर 50 प्रकार के गुरुओं की शरण में नहीं जाना चाहिए। जो अपने वंश परंपरा से आए हुए जो गुरु हैं, जो हमारे कुल पुरोहित हैं, उनसे ही, और जो हमारी हथेली में इष्ट दिखाई देते हैं उनकी पूजा खुद भी करनी चाहिए और उनका मार्गदर्शन भी लेना चाहिए। तो जीवन में किसी भी प्रकार के कोई कितना बड़े भी कष्ट हो उसका निवारण हो जाता है। जीवन में कभी भी बहुत बड़ी अनहोनी नहीं होती है, ऐसा कष्ट नहीं होता है कि जो जीवन को संकट में डाल दे। ये सभी चीज़ों का हरण करते हैं और लक्ष्मीपति है तो लक्ष्मी की कृपा तो बहुत अच्छी बढ़ती है। लेकिन अगर व्यक्ति समझे तो, ठीक है ना। एक चीज आपकी हथेली में दिखाई दे रही है, अगर आप देखें नाड़ी रेखाएं पूरी तरह से आपकी हथेली को काट रही है। ये क्या करता है, जीवन में एक बार ऐसा रोग दे देता है। कभी कभी ऐसे व्यक्तियों के ऑपरेशन हो जाते हैं। कभी कभी जो है अगर हम कहें कि ऐसा रोग होता है जो खास करके चंद्रमा से संबंधित, हार्मोनल सिस्टम बहुत खराब हो जाते हैं, मन बहुत अस्थिर रहता है। ठीक है ना, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षु, तो मन थोड़ा गड़बड़ रहता है। कई बार मानसिक परेशानियां ये देता है, कई बार बहुत ज़्यादा भावुकता देता है, और कई बार व्यक्ति को इमोशनली थोड़ा परेशान कर लेता है। कई बार मन अच्छा नहीं रहता है, मन की एकाग्रता भंग होती है, काम यहाँ कर रहे हैं मन कहीं और गया हुआ होता है। ठीक है ना, मन उचाट रहता है, नींद आने में भी व्यक्ति को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, मन सही नहीं होगा तो बार बार पेट की दिक्कतें आती हैं। शरीर का हार्मोनल सिस्टम बढ़िया नहीं रहता है, माँ का सुख प्राप्त नहीं हो पाता है। ठीक है ना, ये चीज़ें कहीं ना कहीं, और देखिएगा बाहर से कितने भी अच्छे दिख रहे हो, अंदर से
बरकत की कमी, ठीक है ना, घर के बाहर ये चीज़ें हैं, घर के बाहर कैसे भी रहें लेकिन घर के अंदर आते ही एक प्रकार का प्रेशर बन जाता है, नेगेटिव ऊर्जा व्यक्ति के अंदर हावी हो जाती है। तो यहाँ पे नज़र दोष भी है और पितृदोष भी दिखाई दे रहा है। तो इसका निवारण करने के लिए जो है मैं आपको ज़रूर भेजूँगा। बाकी अगर मैं देखूँ तो मुख्यतः आपकी स्थितियाँ ठीक हैं, थोड़ा चंद्रमा के कारण आपकी जीवन में थोड़ा-सा परेशानियाँ दिखाई दे रही हैं, ठीक है ना? और थोड़ा ये जो उँगली इस तरफ से बहुत ज़्यादा वो कर रही है, तो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता मिलती है। अंगूठा आपका बहुत अच्छा है। ऐसे जो लोग होते हैं शिक्षा और प्यार के मामले में बहुत अच्छे इंसान होते हैं। आत्मविश्वास कहीं न कहीं जीवन में रहता है, अगर ये काम करें तो खूब तरक्की भी अपने जीवन में करते हैं। भगवान शिव की भी बहुत बड़ी कृपा है, माँ भगवती की बड़ी कृपा आपके ऊपर है। कुछ चीज़ें हैं, इनको ठीक करने के लिए मैं उपाय दे रहा हूँ, ज़रूर करें। सेहत से संबंधित खास करके शारीरिक और मानसिक कष्ट को थोड़ा-सा ये साल भर तक दिखा रहा है। उपाय दे रहा हूँ, ज़रूर करें, लाभ देगा। बच्चों को लेके भी हल्की-फुल्की चिंताएँ दिखाई दे रही हैं, लेकिन चिंता वाली बात है नहीं, ठीक है ना? मस्त रहेगा, सुंदर रहेगा और भगवान विष्णु की आराधना जितनी हो सके उतनी मन से कीजिएगा और चंद्रमा को जितना हो सके पुष्ट करिएगा। शुक्र भी थोड़ा-सा चिंताजनक भाव में बैठा हुआ है, अभाव की स्थितियों से ग्रसित करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर देखें जैसे हृदय रेखा है, ये देवगुरु बृहस्पति से कहीं न कहीं जो है अपना मिलन करवा रही है, तो ऐसे लोग सबके लिए सोचने वाले होते हैं। इनकी नॉलेज भी बहुत अच्छी होती है, बुद्धिमान होते हैं, तेजस्वी होते हैं। प्रेम के मामले में ये कभी भी दिखावा नहीं करते हैं, हृदय से प्रेम करने वाले होते हैं। चाहे बच्चे को प्रेम करना हो, हृदय की गहराई से प्रेम करते हैं। पति को प्रेम करना हो, हृदय की गहराई से, लेकिन दिखाते नहीं हैं, ठीक है ना? अंत तक निभाने वाला व्यक्तित्व होता है। हाँ, स्वाभिमानी बहुत ज़्यादा होते हैं। स्वाभिमान में कई बार अभिमान का भी पुट आता है, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है। पूर्ण तो विश्वासी होते हैं, विश्वास किया जा सकता है, ऐसा होता है। निर्मल हृदय के व्यक्ति होते हैं। आगे जाके मान प्रतिष्ठा जो है बहुत अच्छा रहेगा और जीवन शानदार जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ा-सा जो है बहुत ज़्यादा सोचने वाला व्यक्तित्व उभर कर आ रहा है। एकाग्रता में थोड़ी कमी दिखाई दे रही है, कल्पनाएँ ज़्यादा दिखाई दे रही हैं, लेकिन बौद्धिक स्तर ठीक है। जन्म स्थान से दूर कहीं न कहीं जो है जिसको कहते हैं उन्नति है, यहाँ पे बहुत बड़ा है। देखिए ऐसे में व्यक्ति स्वच्छंद तो उड़ना चाहते हैं, लेकिन कुछ पारिवारिक जिम्मेवारियाँ या कुछ एक जिम्मेवारियों के कारण उस प्रकार से स्वच्छंद नहीं उड़ पाता है। विशेषकर मैं उपाय दे रहा हूँ, ज़रूर करें, आपको लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।